बिल्कुल सत्य बात कह रहे हैं, जब तक आप नाम जप नहीं करेंगे तो आप अपने मन को विश्राम नहीं दे पाएंगे। यदि भगवान का आश्रय लेकर नाम जप नहीं किया तो तुम्हारा किया कराया सब मिट्टी है। परिणाम में तुम्हारे हाथ केवल शुभ अशुभ कर्म लगेंगे, पाप पुण्य, जिनके कारण हम नाना प्रकार की योनियों में जन्म मरण जैसे भयानक दुखों को भोगते चले आ रहे हैं। दिमाग में लिख लो, ये प्रबल माया का आकर्षण, काम, चाहे पशु पक्षी, चाहे किशोर अवस्था, यौवन अवस्था, वृद्ध अवस्था, कैसी भी अवस्था हो, ये बख्शता नहीं है। सबके दिमाग में एक बात चलती, कैसे संयोग सुख प्राप्त करें। अंदर से देख लो, ये आखिरी मंजिल है। जो काम विजयी है और जो वित्तैषणा का त्यागी है, उसके भी हृदय में ये माया आखिरी फंदा फेंक देती है। ये माया है, 4 दिनों के बाद ऐसी धूल पड़ती है, कोई नहीं जानता किसी को। ये जो माया का आकर्षण है, ये 3 में रख दिया गया है, धन, काम भोग और मान सम्मान प्रतिष्ठा कीर्ति। तीनों पर जो विजय प्राप्त कर लेता है वो भगवत साक्षात्कार करता है, वो परम शांति को प्राप्त होता है। यदि आपके अंदर छल कपट है तो प्रभु कह रहे मोहि न भावा, नहीं, हम पापात्मा हैं, गलतियां हुई हैं, जैसे हैं नाथ आपके हैं, आपके सामने है। इससे आश्रय तत्व पुष्ट होता है। इसी आश्रय से घोर पातिकी को भगवत प्राप्ति हो जाती है। एक बार आश्रय ले लिया तो हमारे प्रभु छोड़ने वाले नहीं, आप छोड़ सकते हो, आपका स्वभाव है, प्रभु नहीं छोड़ेंगे। आश्रय का इतना विशेष महत्व है। नाम बहुत जल्दी अंतःकरण को शुद्ध कर देता है। नाम विशुद्ध ब्रह्मबोध करा देता है। नाम मोक्ष प्रदान कर देता है। फिर यदि नाम जपने वाला संसार की कामना करे तो ये कौन सी बड़ी बात है कि इसके पूर्ण होने में बाधा हो जाएगी। पर उतना नाम जप कीजिए, पहले पापों का नाश होने दीजिए। जो नाम जप कर रहा है उससे बड़ा तीर्थ कोई नहीं। नाम जप कर रहे हो, आपका मन है तो चले जाइए कहीं स्नान करने, कहीं अवगाहन करने, कहीं जाने की जरूरत नहीं, परम तीर्थ का अवगाहन कर रहे हो। जब नाम जापक गंगा जी का स्पर्श करता है तो गंगा जी सबके पापों का नाश करती हूँ। नाम जापक के स्पर्श से गंगा जी निष्पाप होती है। नाम है अर्थात सबसे बड़ा धर्म कर रहे हैं यदि आप नाम जप कर रहे हैं। नाम देवों का परम देव है, क्योंकि वो केशव देव को भी अपने अधीन कर लेता है, अजित को जीत लेता है नाम जापक। नाम परम तपस्या है। जो नाम जप कर रहा है बहुत कठिन है, नाम जप करना बहुत कठिन है। जहां नाम जप शुरू करो तो हृदय में जलन पैदा कर देते हैं, क्योंकि हृदय में जितने पाप हैं बिना भोगे उनको भस्म करना है। ये जो विचलित हो रहे हैं इनको शारीरिक दंड भोगना, इसलिए विचलित हो रहे हैं। नाम जप से जो जलन पैदा होती है वो तुम्हारे भाग्य खुल रहे हैं, जो तुम्हें शारीरिक दंड मिलने थे वो भस्म हो रहे हैं। चुपचाप सह लो। बहुत ही बच्चापन है दिमाग में, समझ में नहीं आ रहा। एक एक दिन आयु जा रही, एक एक श्वास नष्ट हो रही, उस मनोरंजन का समय समझ रहे। अरे काल नजदीक आ रहा है, मृत्यु नजदीक आ रही, पता नहीं कब किस क्षण है। नाम कमाने आए थे, फिर पता नहीं मनुष्य शरीर मिले कि ना मिले। नाम परम भक्ति है। अगर नाम चल रहा है तो भक्ति परम भक्ति है। नाम परम शक्ति है। यदि नाम जब चल रहा है तो परम सामर्थ्यशाली हो जाओगे आप। नाम परम गति है। यदि नाम चल रहा है तो हमें चिंता नहीं कि हमारा कल्याण होगा कि नहीं होगा। नाम सर्वश्रेष्ठ पद है। नाम जब कर रहे हैं हम परम पद में विराजमान हैं। नाम लेने से वर्तमान भूत भविष्य तीनों पवित्र हो जाते हैं। भूत में जो हमसे गंदे आचरण हुए, वर्तमान के नाम जपने से भूत पवित्र हो जाता है। वर्तमान के नाम जप करने से वर्तमान तो पवित्र है ही, भविष्य पवित्र हो जाता है। हमारा भविष्य बड़ा उज्जवल होगा। अविराम नाम जप कर, अविराम माने निरंतर। भगवान ने
कि मेरा सुदर्शन चक्र भी उस गले को नहीं काट सकता जिससे नाम चलता है। विश्वास कीजिए, भगवान की ऐसी लीलाएं होती हैं जिनको माया ऐसे प्रस्तुत करती कि आपको अविश्वास हो जाए, पर ऐसा नहीं। उसमें गूढ़ रहस्य होते हैं, भगवान के दिव्य विधान होते हैं। हम मायाकृत बुद्धि वाले उस विधानों को नहीं समझते। नाम जापक एक अमोघ शक्ति वाला हो जाता है। आप अभी 4 दिन नाम जप किए, विपत्ति पापाचरण के कारण कोई पीड़ित होकर आ गई, माया ने कोई नाटक रच दिया, आपकी श्रद्धा खत्म हो गई। अरे युद्ध है, कभी विपक्ष से भी बाण आकर शरीर को घायल करता है तो सूरवीर पीठ दिखा के थोड़ी भागता है। ऐसे ही भजन के मार्ग में उतरा जाता है, चाहे जितनी विपत्तियां आए, अब नाम नहीं छूटेगा तो विपत्तियों का कोई प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। अगर हमारे हृदय में काम बसा रहा तो नाम नहीं चल पाएगा, नाम रुक जाएगा। हमें एक एक चीज पावन करनी इसी नाम से, वाणी, नेत्र, श्रवणेंद्री, संपूर्ण शरीर, अंतःकरण, तब भगवत मिलन होता है। इसी शरीर को भगवान हृदय से लगाते, ध्यान रखना। जब भगवान प्रकट होते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो भाव में केवल प्रकट होते हैं, जैसे हम आप देख रहे हैं, हम आप मिल रहे हैं, ऐसे भगवान अपने भक्तों को हृदय से लगाते हैं। सच्ची मानिए, वो यही है, हर समय पास है। जिस समय हमारी इंद्रियां पवित्र हो गई, शरीर पवित्र हो गया, हृदय पवित्र हो गया, तो भगवान करुणा करके प्रकाशित हो जाते, माया का पर्दा हटा देते हैं।